दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् अष्टावक्र गीता का खंड 16 से संपूर्ण हिंदी में सार। श्रीमद् अष्टावक्र गीता का हिंदी अनुवाद। तत्वज्ञान के उपदेश से जगत को आत्मस्वरूप से देखना और तृष्णा का नाश करना ही मुक्ति कहलाती है। यह विषय वर्णन करते हैं। हे शिष्य, तू नाना प्रकार के शास्त्रों को अनेक बार अन्य पुरुषों के अर्थ उपदेश कर अथवा अनेक बार श्रवण कर, परंतु सबको भूले बिना अर्थात संपूर्ण वस्तु के भेद का त्याग किए बिना स्वस्थता अर्थात मुक्ति कदापि नहीं होगी, किंतु संपूर्ण वस्तुओं में भेद दृष्टि का त्याग करने से ही मोक्ष होगा। तहाँ शिष्य शंका करता है कि सुषुप्ति अवस्था के विषय किसी वस्तु का भी भान नहीं होता है, इस कारण सुषुप्ति अवस्था में संपूर्ण प्राणियों का मोक्ष हो जाना चाहिए। इस शंका का गुरु समाधान करते हैं कि सुषुप्ति में संपूर्ण वस्तुओं का भान तो नहीं रहता है, परंतु एक अज्ञान का भान तो रहता है। इस कारण मोक्ष नहीं होता है और जीवन मुक्त का तो अज्ञान सहित जगन मात्र का ज्ञान नहीं रहता है, इस कारण उसका मुक्ति हुआ समझना चाहिए। हे शिष्य, तू ज्ञान संपन्न होकर विषय भोग कर अथवा सकाम कर्म कर अथवा समाधि को कर, तथापि संपूर्ण वस्तुओं के विस्मरण से सब प्रकार की आशा से रहित तेरा चित्त आत्मस्वरूप के ही अधिक रुचि को उत्पन्न करेगा। प्राणी मात्र विषय के परिश्रम से दुखी होते हैं, परंतु कोई इस वार्ता को नहीं जानता, क्योंकि विषयानंद के विषय निमग्न होता है। जो भाग्यवान पुरुष होता है वह सद्गुरु से इस उपदेश को ग्रहण करके परम सुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष नेत्रों के निमेष उन्मेष के व्यापार में अर्थात नेत्रों के खोलने मुंदन में भी परिश्रम मानकर दुखित होता है, इस परम आलसी को ही अर्थात उस निष्क्रिय पुरुष को ही परम सुख मिलता है, अन्य किसी को ही नहीं। जिसके मन का द्वैत भाव नष्ट हो जाए अर्थात ये कार्य करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध रूपी इंद्र जिसके मन से दूर हो जाए, वह पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में भी इच्छा न करे, क्योंकि वह पुरुष जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष विषय से द्वेष करता है वह विरक्त कहलाता है, और जो विषयों में अतिलालसा करता है वह रागी कामुक कहलाता है, परंतु जो ग्रहण और मोक्ष से रहित ज्ञानी होता है वह न विषयों से द्वेष करता है और न विषयों से प्रीति करता है, अर्थात प्रारब्ध योग अनुसार जो प्राप्त हो उसका त्याग नहीं करता है और अप्राप्त वस्तु के मिलने की इच्छा नहीं करता है। इस कारण जीवन मुक्त पुरुष विरक्त और रागी दोनों से विलक्षण होता है। तहाँ शंका होती है कि ज्ञानियों के विषय तो त्याग और ग्रहण का व्यवहार देखने में आता है। तहाँ कहते हैं कि जिस समय पर्यंत अज्ञान दशा के निवास करने का स्थान रूप इच्छा रहती है, तिस समय पर्यंत ही पुरुष का ग्रहण करना और त्यागना रूप संसार रूपी वृक्ष का अंकुर रहता है, और ज्ञानियों का तो इच्छा न होने के कारण त्यागना और ग्रहण करना देखने मात्र होते हैं। यदि विषयों में प्रीति करे तो प्रीति दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और विषयों से द्वेष पूर्वक निवृत्त होए तो दिन पर दिन विषयों में द्वेष होता जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष शुभ और अशुभ के विचार रहित जो बालक तिसकी समान राग द्वेष रहित होकर संगपूर्वक जो विषयों में प्रवृत्ति करना और द्वेष पूर्वक जो विषयों से निवृत्त होना, इन दोनों से रहित होकर रहे और प्रारब्ध कर्मानुसार जो प्राप्त होए उसमें प्रवृत्त होए और अप्राप्ति की इच्छा न करे। जो विषयासक्त पुरुष है वह अत्यंत दुख भोगने के अनंतर दुखों के दूर होने की इच्छा करके संसार को त्याग करने की इच्छा करता है, और जो वैराग्यवान पुरुष है वह दुखों से रहित हुआ संसार में रहकर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। जिस पुरुष को ऐसा अभिमान है कि मैं मुक्त हूँ, त्यागी हूँ, मेरा शरीर उपवास आदि अनेक प्रकार के कष्ट सहने में समर्थ है, और जिसका देह के विषय ममत्व है, वह पुरुष न ज्ञानी है न योगी है, किंतु केवल दुखी है, क्योंकि उसका अभिमान और ममता दूर नहीं हुए हैं। हे शिष्य, साक्षात सदाशिव तथा विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ये तीनों महास्मर्थ भी तेरे को उपदेश करें तो भी संपूर्ण प्राकृत अनित्य वस्तुओं की विस्मृति बिना तेरा चित्त शांति को प्राप्त नहीं होएगा और जीवन मुक्त दशा का सुख प्राप्त नहीं होएगा।
अब अन्य पुरुषों की भी ज्ञान में प्रवृत्ति होने के अर्थ तत्वज्ञान के फल का निरूपण करने की इच्छा करते हुए गुरु प्रथम तत्वज्ञान की दशा का निरूपण करते हैं, जो पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटाकर और अपने स्वरूप में ही तृप्त होकर विषय संयोग के बिना एकलाह ही सदा आत्मा के विषय रमण करता है, उस पुरुष ने ही ज्ञान का तथा योग का फल पाया है। हे शिष्य, इस संसार के विषय आत्म तत्वज्ञानी कदापि खेद को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि तिसिकले से ही यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है, सो दूसरे के न होने से खेद किस प्रकार हो सकता है। सोई श्रुति में भी कहा है, द्वितीय भयम भवति, जो निरंतर आत्मा के विषय रमता है वह आत्माराम कहता है। तिस आत्माराम पुरुष को जगत के कोई विषय क्या प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार एक महामदोन्मत्त हस्ती वन में हजार हस्तियों के झुंड में विहार करता है और परम मधुर स्वाद वाली सल्लेकी नामक लता के कोमल पत्तों का प्रेम पूर्वक भक्षण करता है और कड़वे नीम के पत्तों से प्रसन्न नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी परम मधुर आत्मा का स्वाद लेता है और विषयों के सुखों को परम कड़वा जानकर त्याग देता है, अर्थात उनकी ओर दृष्टि भी नहीं देता है। जिसकी भोगे हुए विषयों में आसक्ति नहीं होती है और नहीं भोगे हुए विषयों में अभिलाषा नहीं होती है, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है, अर्थात करोड़ों में एक आदमी होता है। इस संसार में विषय भोग की अभिलाषा करने वाले भी बहुत देखने में आते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले भी बहुत देखने में आते हैं, परंतु विषय भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा न करने वाला तथा पूर्ण ब्रह्म के विषय अंतःकरण लगाने वाला विरला ही होता है। सोई श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के विषय कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार परम फल हैं। इनके विषय संपूर्ण प्राणियों का अंतःकरण बंधा है तथा संपूर्ण प्राणियों को जन्म मरण का भय रहता है, परंतु ज्ञानी पुरुष का मन धर्मादि के विषय नहीं बंधता है, और जो ज्ञानी तीन धर्मादिक को सुख रूप जानकर ग्रहण नहीं करता है और दुख रूप जानकर त्यागता नहीं है तथा जीवन मरण से अपनी कुछ वृद्धि और हानि नहीं समझता है, ऐसा ज्ञानी कोई विरला ही होता है। जो ज्ञानी है उसको इस विश्व के नाश की इच्छा नहीं होती है तथा इस विश्व की स्थिति से द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वह ज्ञानी तो जानता है कि सदा सर्वत्र एक ब्रह्म ही प्रकाश कर रहा है और प्रारब्ध कर्मानुसार देह को धारण करता है तथा सदा सुखरूप रहता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष धन्य है। इस तत्वमसि आदि महावाक्य के ज्ञान से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, ऐसा निश्चय होने से देहादि के विषय जिसकी आत्मबुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसा ज्ञानी देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ तथा भक्षण करता हुआ भी सुखपूर्वक ही स्थित होता है, अर्थात मैं ज्ञान से कृतार्थ हो गया। ऐसी बुद्धि के कारण बाह्य इंद्रियों का व्यापार होने पर भी मूर्ख की समान ज्ञानी को खेद नहीं होता है। जिस ज्ञानी का संसार सागर क्षीण हो जाता है उसको विषय भोग की इच्छा नहीं होती है और विषयों से विरक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि कहिए मन का व्यापार शून्य, कहिए संकल्प विकल्प रहित होता है और चेष्टा कहिए शरीर का व्यापार वृथा, कहिए फल की इच्छा से रहित होता है तथा नेत्र आदि इंद्रिय विकल कहिए समीप में आए हुए भी विषयों को यथार्थ रूप से न जानने वाली होती है। सोई भगवद गीता के विषय कहा भी है कि यस्मिन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, न जागता है, न शयन करता है, न नेत्रों के पलकों को खोलता है, न मीचता है, अर्थात संपूर्ण विषयों को ब्रह्मरूप देखता है। इस कारण आश्चर्य है कि मुक्त है चित्त जिसका ऐसे ज्ञानी की कोई परम उत्कृष्ट दशा है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष सुख दुख आदि सर्वत्र स्वस्थ चित रहने वाला और शत्रु मित्र आदि सब के विषय निर्मल अंतःकरण वाला समदर्शी दिखता है और संपूर्ण वासनाओं से रहित होकर सब अवस्थाओं के विषय आत्मस्वरूप के विषय विराजमान होता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, ग्रहण करता हुआ, भोजन करता हुआ, कथन करता हुआ तथा गमन करता हुआ भी इच्छा और द्वेष से रहित ब्रह्म के विषय चित लगाने वाला मुक्त ही है। संपूर्ण वस्तुओं के विषय एक आत्मदृष्टि करने वाले जिस धीर पुरुष का मन सुख के विषय और स्त्री विलास के विषय तथा संपत्ति के विषय प्रसन्न नहीं होता है और महादुख तथा विपत्ति के विषय कंपायमान नहीं होता है, वही मुक्त है।
जिस पुरुष का संसार क्षीण हो जाता है अर्थात देहाभिमान दूर हो जाता है, उसका जन्म मृत्यु रूप बंधन दूर हो जाता है। ऐसे ज्ञानी के मन में हिंसा कहिए पर द्रोह नहीं हो जाता, दयालुता नहीं होती है, उद्धतता नहीं होती है, दीनता नहीं रहती है, आश्चर्य नहीं रहता है और क्षोभ भी नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञानी का एक ब्रह्माकार हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष विषयों से द्वेष, विषयों का त्याग नहीं करता है और विषयों में आसक्त भी नहीं होता है, किंतु विषयासक्ति रहित है मन जिसका, ऐसा होकर नित्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त और अप्राप्त को भोगता है। शून्य है चित्त जिसका, ऐसा जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष विदेह कैवल्य दशा को प्राप्त हुए कि समान समाधान असमाधान, हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता है, क्योंकि उसका मन ब्रह्माकार हो जाता है। जिसकी स्त्री पुत्र आदि के विषय ममता दूर हो गई है और जिसका देहाभिमान दूर हो गया है तथा ब्रह्म से अन्य द्वितीय कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जिसे निश्चय हो गया है और जिसकी भीतर की आशा नष्ट हो गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं करता है। जिसके मन के विषय मोह नहीं है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, उसके मन का प्रकाश तथा अज्ञान रूपी जत्व निवृत्त हो जाता है। तिस ज्ञानी की कोई अनिर्वचनीय अष्टावक्र गीता दशा होती है, अर्थात उस ज्ञानी की दशा किसी के जानने में नहीं आती है। इस प्रकरण में शांति की प्रधानता वर्णित करते हुए प्रथम शांति का वर्णन करते हैं। तहाँ भी प्रथम शांत आत्मा को नमस्कार करते हैं, जिस आत्मा का ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार स्वप्न की समान मिथ्या भासने लगता है। प्रथम तिस सुखरूप प्रकाशमान शांत संकल्प स्वरूप आत्मा के अर्थ नमस्कार है। यहाँ शांत संकल्प स्वरूप को ही सुखरूप कहा। तिस कारण शंका होती है कि धनी पुरुष भी तो सुखी होता है, फिर शांत संकल्प को ही सुखरूप किस प्रकार कहा। इसका समाधान करते हैं कि पुरुष धन, धान्य, स्त्री और पुत्र आदि अनेक पदार्थों को प्राप्त करके अनेक प्रकार के भोगों को ही भोगता है, सुखरूप नहीं होता है, क्योंकि उन भोगों के नष्ट होने पर फिर दुख प्राप्त होता है। इस कारण संपूर्ण संकल्प विकल्पों का त्याग किए बिना सुखरूप कदापि नहीं हो सकता। मिथ्या रूप जो संकल्प विकल्प है, उनको तुच्छ जानना ही संकल्प विकल्प का त्याग है। जैसे वंध्यापुत्र को मिथ्या रूप जान लेना ही त्याग है, क्योंकि मिथ्या रूप वस्तु का अन्य किसी प्रकार का त्याग नहीं हो सकता। यह विषय अन्य रीति से दिखाते हैं। नाना प्रकार के जो कर्म, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो दुख, वही हुआ सूर्य की किरणों का अत्यंत तीक्ष्ण ताप, तिससे दग्ध हुआ है अंतःकरण जिसका। ऐसे पुरुष को संकल्प विकल्प की शांति रूप अमृत धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ से हो सकता है। संसार रूपी विष को दूर करने वाला होने के कारण संकल्प विकल्प के शांति रूप को अमृत रूप करके वर्णन करते हैं कि यह संसार संकल्प मात्र है, वास्तव दृष्टि से एक आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ वादी शंका करता है कि भाव रूप जो दृश्यमान जगत है, सो नष्ट होने के अनंतर अभाव रूप शून्य हो जाता है। इस प्रकार तो शून्यवादी का मत सिद्ध होता है। इसके उत्तर में श्री गुरु अष्टावक्र जी कहते हैं कि संकल्प मात्र जगत के नाश होने के अनंतर सत्य स्वभाव आत्मा अखंड रूप से विराजमान रहता है। इस कारण संसार का नाश होने के अनंतर शून्य नहीं रहता है, किंतु उस समय निर्विकल्प केवलानंद रूप मुक्त आत्मा रहता है। वादी प्रश्न करता है कि संकल्प विकल्प की निवृत्ति होते ही आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार हो जाती है। तहाँ कहते हैं कि आत्मस्वरूप दूर नहीं है, किंतु सदा प्राप्त है और परिपूर्ण है, सदा संकल्प विकल्प रहित है, निरायास कहिए श्रम के बिना ही प्राप्त है, विकार जो जन्म और मृत्यु तीन से रहित है और निरंजन कहिए माया अविद्या रूप उपाधि रहित है। जिस प्रकार कंठ में धारण की हुई मणि भूल से दूसरे स्थान में ढूंढने से नहीं मिलती है और विस्मृति के दूर होते ही कंठ में प्रतीत हो जाती है, इसी प्रकार अज्ञान से आत्मा दूर प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान होने पर प्राप्ति है। तत्व ज्ञान से आत्म प्राप्ति होती है, ऐसा जो शास्त्रकारों को व्यवहार है सो किस प्रकार होता है। और यदि आत्मा नित्य प्राप्त ही है तो गुरु के उपदेश और शास्त्राभ्यास की क्या आवश्यकता है। तहाँ कहते हैं कि केवल अज्ञान रूपी मोह का पर्दा पड़ रहा है, इससे आत्मस्वरूप का प्रकाश नहीं होता है।
इस कारण समुद्र उपदेश से मोह को दूर करके जिससे स्वरूप का निश्चय किया है, ऐसा जो ज्ञानी है वह जगत में शोभायमान होता है और उसकी दृष्टि पर फिर मोहरूपी पर्दा नहीं पड़ता है। ये संपूर्ण जगत कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या बालक की समान सांसारिक व्यवहार करता है, अर्थात कदापि नहीं करता है। संपूर्ण कल्पना मात्र है। इस ज्ञान का मूल कारण जो तत्वम पदार्थ का ऐक्य ज्ञान, उसी को कहते हैं कि आत्मा कहिए जीवात्मा जो त्वम पदार्थ है और ब्रह्म तत्पदार्थ है, ये दोनों अभिन्न हैं और अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भाव अभाव रूप संपूर्ण घटादि दृश्य पदार्थ कल्पित है, ऐसा निश्चय करके निष्काम होता हुआ ज्ञानी क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है, अर्थात मन के ब्रह्माकार होने के कारण न कुछ जानता है, न कुछ कहता है और न कुछ करता है, किंतु आत्मस्वरूप में स्थित होता है। आत्मज्ञान से संपूर्ण कल्पना निवृत्त हो जाती है। ये दिखाते हैं जिस पुरुष को संपूर्ण जगत ब्रह्मरूप भासता है वह पुरुष मुनिवृत्त रूपी योग दशा को प्राप्त होता है, क्योंकि उस पुरुष का मन वृत्ति रहित होकर ब्रह्म के विषय एकाकार हो जाता है। तदनंतर उस पुरुष को अपना तथा पर का ज्ञान नहीं रहता है, अर्थात मैं ध्यान करता हूँ और दूसरा पुरुष अन्य कार्य करता है, यह ज्ञान दूर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उस पुरुष की कल्पना मात्र नष्ट हो जाती है। अब संकल्प विकल्प रहित पुरुष का स्वरूप दिखाते हैं। जो पुरुष संकल्प विकल्प रहित होकर शांति को प्राप्त होता है, उस शांत स्वभाव योगी के मन को किसी बात का विक्षेप नहीं होता है, एकाग्रता नहीं होती है, अत्यंत ज्ञान अथवा मूर्खता नहीं होती है, सुख नहीं होता है और दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वह केवल ब्रह्मानंद स्वरूप होता है। संकल्प और विकल्प से रहित है स्वभाव, जिसका ऐसे योगी ज्ञानी को स्वर्ग का राज्य मिलने से, प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए वस्तु से तथा जनसमूह में निवास होने से कुछ प्रसन्नता नहीं होती है और भिक्षा मांगकर निर्वाह करने से, किसी पदार्थ की प्राप्ति न होने से तथा निर्जन स्थान में रहने से कुछ अप्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि उसका मन तो ब्रह्माकार होता है। ये किया, यह नहीं किया इत्यादि द्वंद्वों से रहित योगी को धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और मोक्ष का उपायरूप ज्ञान कहाँ, क्योंकि जब धर्मादि का कारण अविद्या और संकल्प विकल्प आदि ही नहीं होते तो धर्मादि किस प्रकार हो सकते हैं। जीवन मुक्त योगी को इस संसार में कुछ भी करने को नहीं होता है और हृदय के विषय कोई अनुराग ही नहीं होता है, तथापि जीवन मुक्त पुरुष जीवन के हेतु अदृष्ट के अनुसार कर्म करता है। संपूर्ण संकल्पों की सीमा कहिए अवधि जो आत्मज्ञान तिसके विषय विश्राम को प्राप्त होने वाले योगी को मोह कहाँ और विश्व कहाँ और विश्व का चिंतन कहाँ तथा मुक्त अपना कहाँ, क्योंकि वह तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जिसने ये घटादि विश्व देखा है वह कदाचित घटादि विश्व नहीं है ऐसा जाने, परंतु जो देखता हुआ भी नहीं देखता है वह वासना रहित होकर क्या करे, अर्थात कुछ भी नहीं, अर्थात जिसको वासनाओं का संस्कार ही नहीं है वह त्याग ही क्या करे। जो पुरुष परब्रह्म को देखे वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करे और जो द्वितीय को देखता ही नहीं है वह निश्चिंत होकर क्या चिंतन नहीं करेगा, अर्थात कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, अर्थात जिसकी द्वैत दृष्टि नहीं है उसे ब्रह्मचिंतन करने को भी कोई आवश्यकता नहीं है। अंतःकरण का विक्षेप जिस पुरुष के देखने में आता हो वह मन को वश में करने का उपाय करे और जो सर्वत्र एक ब्रह्म को ही देखता है उसके तो विक्षेप है ही नहीं, उसको कुछ साधने योग्य नहीं होता है, इस कारण वह कुछ साधन भी नहीं करता है। संसार के विक्षेपों से रहित धीर पुरुष संसारी पुरुष की समान वर्ताव करता हुआ भी अपने विषय समाधि को नहीं मानता है, विक्षेप नहीं मानता है तथा किसी कार्य में आसक्ति भी नहीं मानता है। जो ज्ञानी है वह अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है, इस कारण किसी की स्तुति निंदा नहीं करता है। लोग तो ये देखते हैं कि ज्ञानी अनेक प्रकार की क्रिया करता है, परंतु ज्ञानी आसक्ति पूर्वक कोई भी क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानी को अभिमान नहीं होता है। प्रारब्ध के अनुसार जो प्रवृत्त अथवा निवृत्त कर्म जब करने में आवे
उसको अनायासी में करके स्थित होने वाले धीर पुरुष को प्रवृत्ति के विषय अथवा निवृत्ति के विषय दुराग्रह नहीं होता है। यहाँ वादी शंका करता है कि तुम तो ज्ञानी को वासना रहित कह रहे हो, फिर वह प्रवृत्त अथवा निवृत्त कर्म किस प्रकार से करता है। तहाँ कहते हैं कि ज्ञानी वासना रहित है, ज्ञानी को किसी का आधार नहीं लेना पड़ता है, इस कारण ही स्वाधीन होता है, तथा ज्ञानी को राग द्वेष नहीं है परंतु प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, उसको करता है। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए सूखे पत्तों में कहाँ जाने की अथवा स्थित होने की वासना सामर्थ्य नहीं होती है, परंतु जिस दिशा का वायु आता है उसी दिशा को पत्ते होने लगते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार भोग चेष्टा करता है। जिसके संसार के हेतु संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, उस असारी पुरुष को न हर्ष होता है न विषाद होता है, अर्थात उसके चित्त में हर्ष आदि इच्छा उर्मी नहीं उत्पन्न होती है, वह नित्य शीतल मन वाला मुक्त की समान विराजमान होता है। जो पुरुष आत्मा के विषय रमण करता है वह धीरवान होता है और उस पुरुष का अंतःकरण परम पवित्र और शीतल होता है। उसको किसी वस्तु के त्यागने की इच्छा नहीं होती है और किसी वस्तु के ग्रहण करने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उस ज्ञानी के राग द्वेष का लेश मात्र भी नहीं होता है और उस ज्ञानी को कहीं अनर्थ भी नहीं होता है, क्योंकि अनर्थ का हेतु जो अज्ञान सो उसके विषय नहीं होता है। स्वभाव से ही जिसका चित्त संकल्प विकल्प रूप विकार से रहित है और जो प्रारब्धानुसार प्रवृत्त निवृत्त कर्मों को अज्ञानी की समान करता है, ऐसे धीर कहिए ज्ञानी को मान और अपमान का अनुसंधान नहीं होता है। संपूर्ण कर्म किया देह करता है, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो शुद्ध रूप साक्षी हूँ। इस प्रकार जो विचारता है वह पुरुष कर्म करता हुआ भी बंधन को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसको कर्म करने का अभिमान नहीं होता है। किए हुए कार्य को मैं करता हूँ ऐसे नहीं कहता हुआ जीवन मुक्त पुरुष कार्य को करता हुआ भी मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि अंतःकरण के विषय ज्ञानवान होता है। इस कारण ही संसार के व्यवहार को करता हुआ भी भीतर सुखी और शोभायमान होता है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप विचारों से रहित होकर आत्मा के विषय विश्राम को प्राप्त हुआ धीर कहिए ज्ञानी पुरुष संकल्प विकल्प रूप मन के व्यापार को नहीं करता है और न जानता है, तथा बुद्धि के व्यापार को नहीं करता है, शब्द को नहीं सुनता है, रूप को नहीं देखता है, अर्थात इंद्रिय मात्र के व्यापार को नहीं करता है, क्योंकि उसे कर्तृत्व का अभिमान कदापि नहीं होता है। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता है, क्योंकि समाधि नहीं करता है और बद्ध भी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी के विषय विक्षेप कहिए द्वैत भ्रम नहीं होता है, किंतु यह संपूर्ण दृश्यमान जगत कल्पित है ऐसा निश्चय करके तदनंतर बाधित प्रपंच की प्रतीति से देखता हुआ भी निर्विकार चित होता है, इस कारण साक्षात ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित होता है। तहाँ वादी शंका करता है कि संसार को देखता हुआ भी ब्रह्मरूप किस प्रकार हो सकता है, तो इसका समाधान करते हैं कि जिसके अंतःकरण के विषय अहंकार का अध्यास होता है वह पुरुष लोक दृष्टि से न करता हुआ भी संकल्प विकल्प करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अध्यास होता है, और अहंकारहित जो धीर कहिए ज्ञानी पुरुष है वह लोक दृष्टि से कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टि से नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता है। जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके चित्त में कभी उद्वेग घबराहट नहीं होता है, इसी प्रकार संतोष भी नहीं होता है, क्योंकि कर्तापने के अभिमान का उसके विषय लेश भी नहीं होता है। इसी प्रकार उसको आशा तथा संदेह भी नहीं होता है, क्योंकि वह तो सदा जीवन मुक्त है। जिस ज्ञानी का चित्त किया रहित होकर स्थित होने को अथवा संकल्प विकल्पादि रूप चेष्टा करने को प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु ज्ञानी का चित्त निमित्त कहिए संकल्प विकल्प रहित होकर आत्मस्वरूप के विषय निश्चल स्थित होता है, तथा अनेक प्रकार की संकल्प विकल्प रूप चेष्टा भी करता है। कोई अज्ञानी श्रुति से यथार्थ तत्व तत् और त्वम पदार्थ के कल्पित भेद को श्रवण करके असंभावना और विपरीत भावनाओं के द्वारा अर्थात संशय और विपर्यय करके मूर्खता को प्राप्त होता है, अथवा तत्वम पदार्थ के भेद को जानने के निमित्त संकोच कहिए चित्त की समाधि लगाता है, और कोई ज्ञानी भी बाहर की गति से मूर्ख की समान बाहर के व्यवहारों को करता है।
जो देहाभिमानी मूर्ख हैं वे मन को वश में करने के अर्थ अनेक प्रकार का अभ्यास करते हैं, परंतु उनका मन वश में नहीं होता है। और जो आत्मज्ञानी धैर्यवान पुरुष है वह आत्मस्वरूप के विषय स्थिति को प्राप्त होता है, उसका मन तो स्वभाव से ही वशीभूत होता है। जिस प्रकार निद्रा के समय में मन की चेष्टा बंद हो जाती है, इसी प्रकार ज्ञान होने पर मन की चेष्टा बंद हो जाती है, क्योंकि अद्वैतात्म स्वरूप के ज्ञान से ब्रह्ममात्र की निवृत्ति हो जाती है। जो मूर्ख पुरुष है और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वह अनेक प्रकार का अभ्यास करके मन को वश में करे अथवा न करे तो भी उसको निवृत्ति का सुख नहीं प्राप्त होता है। और जो आत्मज्ञानी है उसने तो ज्यों ही आत्मस्वरूप का निश्चय किया कि वह परम निवृत्ति के सुख को प्राप्त होता है। सद्गुरु और वेदांत वाक्यों की शरण लिए बिना देहाभिमान दूर नहीं होता है। तिस देहाभिमान से मन जगत के विषय आसक्त रहता है, इस कारण वह पुरुष आत्मस्वरूप को नहीं जानता है, क्योंकि आत्मस्वरूपता शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद रूप परिपूर्ण, संसार की उपाधि से रहित तथा विविधता पर हित है। इस कारण देहाभिमानी पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होता है। जो पुरुष देहाभिमानी है वही योगाभ्यास रूप कर्म करके मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म मात्र से मोक्ष प्राप्ति होना दुर्लभ है। सो इस श्रुति में भी कहा है कि न कर्मणा न प्रजया धनान त्यागने के अमृतत्व मानसु। योगाभ्यास आदि कर्म से मोक्ष नहीं होता है, संतान उत्पन्न करने से मोक्ष नहीं होता है, धन प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता है। यदि किन्हीं ज्ञानियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है तो देहाभिमान के त्याग से ही हुई है। इस कारण कोई भाग्यवान विरला पुरुष ही आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र से त्याग दिए हैं संपूर्ण संकल्प विकल्प आदि, जिसने ऐसा होकर मुक्त हो जाता है। मूढ़ पुरुष योगाभ्यास रूप कर्म करके ब्रह्मरूप होने की इच्छा करता है, इस कारण ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है। और ज्ञाता तो मोक्ष की इच्छा न करता है तो भी परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो गया है। मूढ़ जो अज्ञानी पुरुष हैं वे सद्गुरु और वेदांत वाक्यों के आधार के बिना ही केवल योगाभ्यास रूप कर्म करके ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार निरर्थक दुराग्रह करने वाले और संसार को पुष्ट करने वाले होते हैं। संसार को दूर करने वाला जो ज्ञान जिसका उनके विषय लेश भी नहीं है, और ज्ञानी पुरुष जो है उन्होंने जन्म मरण रूप अनर्थ के मूल कारण इस संसार को ज्ञान के द्वारा मूल से ही छेदन कर दिया है। जो मूढ़ कहिए देहाभिमानी पुरुष है वह योगाभ्यास के द्वारा शांति की इच्छा करता है, परंतु योगाभ्यास से शांति को प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञानी पुरुष आत्मतत्व का निश्चय करके सदा शांतमन रहता है। जो अज्ञानी पुरुष दृष्ट पदार्थों को सत्य मानता है उसको आत्मदर्शन किस प्रकार हो सकता है, परंतु धैर्यवान पुरुष तीन दृष्ट पदार्थों को सत्य नहीं मानता है, किंतु एक अविनाशी आत्मा को देखता है। जो मूढ़ देहाभिमानी पुरुष शुष्क चित्त निरोध के विषय दुराग्रह करता है, इस मूढ़ के चित्त का निरोध किस प्रकार हो सकता है, अर्थात उसके चित्त का निरोध कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि समाधि के अनंतर अज्ञानी का चित्त फिर संकल्प विकल्प युक्त हो जाता है और आत्माराम धीर पुरुष के चित्त का निरोध स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि उसका चित्त संकल्प आदि रहित निश्चल और ब्रह्माकार होता है। कोई न्यायिक आदि ऐसा मानते हैं कि ये जगत वास्तव में सत्य है, और कोई शून्यवादी ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, और हजारों में एक आदमी आत्मा का अनुभव करने वाला भाव और भाव दोनों को न मानकर स्वस्थ चित्त वाला रहता है। मोहबुद्धि अर्थात देहाभिमानी पुरुष आत्मा का चिंतन करते हैं, परंतु जानते नहीं, क्योंकि मोह से युक्त होते हैं। इस कारण ही जन्म भर उनकी संकल्प विकल्पों से निवृत्ति नहीं होती है, अतएव संतोष को भी नहीं प्राप्त होते हैं। जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है ऐसे मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि सद्धर्म का वस्तुरूप आश्रय के बिना नहीं होती है, और जीवन मुक्त पुरुष की बुद्धि मुक्ति विषय में भी इच्छा रहित और सदा निरालंब निर्विशेष आत्मानुरूप होती है। विषयरूप व्याघ्र को देखकर भयभीत हुए रक्षा की इच्छा करने वाले अज्ञानी पुरुष ही जल्दी से चित्त का निरोध और एकाग्रता को सिद्धि के अर्थ गुहा के भीतर घुसते हैं, ज्ञानी नहीं घुसते हैं।
वासना रहित पुरुष रूप सिंह को देखकर विषय रूपी हस्ती असमर्थ होकर चुपचाप भाग जाते हैं और तिस वासना रहित पुरुष को आकर्षित होकर स्वयं सेवन करते। अनिशंक और निश्चल मन वाला ज्ञानी यम नियम आदि योग क्रिया को आग्रह से नहीं करता है, किंतु देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और भोजन करता हुआ भी आत्मसुख के विषय ही निमग्न रहता है। गुरु और वेदांत वाक्यों के द्वारा चैतन्य स्वरूप आत्मा के श्रवण मात्र से हुआ है परिपूर्ण आत्मा का साक्षात्कार, जिसको और निराकुल अर्थात अपने स्वरूप के विषय स्थित ज्ञानी आचार को व अनाचार को अथवा उदासीनता इनकी ओर दृष्टि नहीं देता है, क्योंकि वह ब्रह्माकार होता है। अब जो शुभ अथवा अशुभ कर्म प्रारब्धानुसार करना पड़ता है, उसको आग्रहित होकर करता है, क्योंकि तिस जीवन मुक्त ज्ञानी की चेष्टा बालक की समान होती है, अर्थात वह प्रारब्धानुसार कर्म करता है, रागद्वेष से नहीं करता है। रागद्वेष रहित पुरुष सुख को प्राप्त होता है, परम ज्ञान को प्राप्त होता है और नित्य सुख को प्राप्त होता है तथा आत्मस्वरूप के विषय विश्राम को प्राप्त होता है। जब पुरुष अपने विषय कर्तापने का और भोक्तापने का अभिमान त्याग देता है, तभी उस पुरुष की संपूर्ण चित्त की वृत्ति क्षीण हो जाती है। जो पुरुष निस्पृहाचित होता है, उस धैर्यवान ज्ञानी की स्वाभाविक शांति रहित भी स्थिति शोभायमान होती है और इच्छा से आकुल है चित्त जिसका, ऐसे अज्ञानी पुरुष की बनावटी शांति शोभित नहीं होती है। जिन ज्ञानियों की कल्पना निवृत्त हो गई है, जो आसक्ति रहित हैं, तथा जिनकी बुद्धि अभिमान रहित है, वे ज्ञानी पुरुष कभी प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए भोगों से विलास करते हैं और कभी प्रारब्धानुसार पर्वत और वनों के विषय विचरते हैं। वेदपाठी ब्राह्मण और देवता की प्रतिमा तथा तीर्थ का पूजन करके और सुंदर स्त्री, राजा और प्रिय पुत्र आदि को देखकर भी ज्ञानी के हृदय में कोई वासना नहीं उत्पन्न होती है। सेवक, स्त्री, पुत्र, दौहित्र, देवते और अन्य गोत्र के पुरुष भी यदि योगी का उपहास करे या अधिकार देवे, तो उसका मन किंचन मात्र भी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उस ज्ञानी का मोह दूर हो जाता है। ज्ञानी लोक दृष्टि से संतोषयुक्त दिखता हुआ भी संतोषयुक्त नहीं होता है और लोक दृष्टि से खिन्न दिखता हुआ भी खिन्न नहीं होता है। ज्ञानी की इस प्रकार की दशा को ज्ञानी ही जानते हैं। कर्तव्यता कहिए, मेरा ये कर्तव्य है, इस प्रकार का जो कार्य का संकल्प है सोई संसार है, परंतु संपूर्ण विश्व के नाश होने पर भी जो वर्तमान रहते हैं और जो निराकार कहिए घटाइके से आकार से रहित हैं और जो सर्वत्र आत्मदृष्टि करने वाले तथा संकल्प विकल्प रूपी रोग से रहित हैं, वे कदापि कर्तव्यता को नहीं देखते हैं, अर्थात किसी कार्य के करने का संकल्प नहीं करते हैं। अज्ञानी पुरुष कर्मों को न करता हुआ भी सर्वत्र संकल्प विकल्प करने के कारण व्यग्र रहता है, और ज्ञानी कार्य को करता हुआ भी निर्विकार चित रहता है, क्योंकि वह तो आत्मसुख के विषय विराजमान होता है। प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार के विषय वर्तमान भी आत्मनिष्ठा बुद्धि वाला ज्ञानी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक शयन करता है, सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक जाता है, सुखपूर्वक कहता है तथा सुखपूर्वक ही भोजन करता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को करता है, परंतु आसक्त नहीं होता है, क्योंकि उसका चित्त तो ब्रह्माकार होता है। व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी को स्वभाव से ही संसारी पुरुष की समान खेद नहीं आता है, किंतु वह ज्ञानी बड़े जल के सरावर की समान चलायमान नहीं होता है और निर्विकार स्वरूप में शोभायमान होता है। अमूर्त की निवृत्ति कहिए, बाहुंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना भी प्रवृत्ति रूप ही होता है, क्योंकि उसके अहंकार आदि दूर नहीं होते हैं, और ज्ञानी की सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप ही होती है, क्योंकि ज्ञानी को अहम करोमि ऐसा अभिमान नहीं होता है। जो मूर्ख देहाभिमानी पुरुष है, वही मोक्ष की इच्छा से धन, धाम, स्त्री, पुत्रादिकों का त्याग करता है, और जिसका देहाभिमान दूर हो गया है, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष का स्त्री पुत्रादि के विषय न राग होता है, न विराग होता है। मूर्ख देहाभिमानी पुरुष की दृष्टि सर्वदा संकल्प और विकल्प के विषय आसक्त होती है, और आत्मस्वरूप के विषय स्थित ज्ञानी की दृष्टि यद्यपि संकल्प विकल्प युक्त सी दिखती है, परंतु तथापि संकल्प विकल्प के लेप से शुद्ध रहती है, क्योंकि ज्ञानी को अहम करोमि ऐसा अभिमान नहीं होता है।
तहावादी शंका करता है कि यदि ज्ञानी संकल्प विकल्प करके क्रिया करता है तो उसकी द्वैत बुद्धि क्यों नहीं होती है। तो इसका समाधान करते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष बालक की समान निष्काम होकर प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए कर्मों के विषय प्रवृत्त होता है, उस निरंकार ज्ञानी को कर्म करने पर भी कर्तृत्व का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसको तो कर्तापने का अभिमान ही नहीं होता है। वही धैर्यवान ज्ञानी धन्य है जो संपूर्ण भावों में समान बुद्धि रखता है। इस कारण ही वह देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और भोजन करता हुआ भी सब प्रकार की तृष्णा रहित मन वाला होता है। जो धैर्यवान ज्ञानी है वह संपूर्ण संकल्प विकल्प रहित होता है। उसको संसार कहाँ और संसार का भान कहाँ और स्वर्ग आदि साध्य कहाँ तथा यज्ञ आदि साधन कहाँ, क्योंकि वह सदा आकाशवत निर्लेप और कल्पना रहित होता है। पूर्ण स्वभाव वाला है स्वरूप, जिसका ऐसे अर्थ कहिए दृष्ट और अदृष्ट फल को त्यागने वाले की जय सर्वोपरि उन्नति होती है। जिसका पूर्ण स्वरूप आत्मा के विषय स्वाभाविक समाधि होता है। ज्ञानी पुरुष के अनेक प्रकार के लक्षण हैं, उनका पूर्ण रीति से तो वर्णन करना कठिन है, परंतु ज्ञानी पुरुष का एक साधारण लक्षण यह है कि यहाँ ज्ञानी बहुत लक्षण कहने से कुछ प्रयोजन नहीं है। कंबल साधारण लक्षण यह है कि ज्ञानी आत्म तत्व का जानने वाला, आत्मस्वरूप की विमन, भोग और मोक्ष की इच्छा से रहित तथा सदा याग आदि साधनों के विषय प्रीति न करने वाला होता है। द्वैत रूप से भसने वाले, नामात्र ही भिन्न रूप से भासमान, महत्तत्व आदि जगत के विषय कल्पना को दूर करके स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ज्ञानी को क्या कई कार्य करना बाकी रहता है, अर्थात कोई कार्य करना नहीं रहता है। अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म मात्र है, परमार्थहाश्च से कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिसका निश्चय हुआ हर स्वप्रकाश चेतन स्वरूप तथा स्वरूप के साक्षात्कार से दूर हो गया है ज्ञान रूप मल, जिसका ऐसा ज्ञानी स्वभाव से ही शांति को प्राप्त होता है। शुद्ध स्फुरन रूप अर्थात स्वप्रकाश चेतन स्वरूप और दृश्य पदार्थों को भी न देखने वाले ज्ञानी को किसी कर्म के करने की विधि कहाँ और विषयों से वैराग्य कहाँ और त्याग कहाँ तथा शांति भोग करना कहाँ। ये सब तो ता हो सकता है जब सांसारिक पदार्थाक्वी हाट होती है। जो ज्ञानी है वह अनंत रूप करके भासता है और आत्मा को जानता है और देहादेह के विषय दृष्टि नहीं लगाता है। उसको संसार का बंधन नहीं होता है, मोक्ष की इच्छा नहीं होती है, हर्ष नहीं होता है और विषाद भी नहीं होता है। ये जगत अज्ञान से भासता है और ज्ञान से जब माया मात्र अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब ज्ञान स्वरूप आत्मा ही शेष रहता है। इस कारण ज्ञानी को इस संसार में ममता अहंकार तथा इच्छा नहीं होती है। इस कारण ब्रह्माकारात्मिक के अत्यंत शोभायमान होता है। अविनाशी संताप रहित ऐसे आत्मस्वरूप का जिसको ज्ञान हुआ है, ऐसे ज्ञानी को विद्या शास्त्र कहाँ और विश्व कहाँ और देह कहाँ तथा अनुभाव कहाँ, क्योंकि उसको आत्मा से भिन्न अन्य स्फुरन ही नहीं होता है। जो मुबुद्धि देहाभिमानी पुरुष है वह अति परिश्रम करके मन का निरोध करता है, परंतु निरोध समाधि के छूटते ही उसका मन फिर तुरंत ही अनेक प्रकार से संकल्प विकल्प करने लगता है और प्रलाप आदि संपूर्ण व्यापारों को करने लगता है। इस कारण ज्ञान के बिना निरोध कुछ काम नहीं देता है। जो देहाभिमानी मूढ़ पुरुष है वह वेदांत शास्त्र के अनेक ग्रंथों के द्वारा आत्मस्वरूप को सुनकर भी देहाभिमान को नहीं त्यागता है। यद्यपि अति परिश्रम करके ऊपर से त्याग दिखाता है, परंतु मन में अनेक विषय वासना रहती है। ज्ञानी लोकाचार के अनुसार कर्म करता है, परंतु ज्ञान के प्रतापले कर्मफल की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह केवल आत्मस्वरूप के विषय लीन रहता है, जिससे उसको कर्म करने का अथवा कहने का अवसर नहीं मिलता है। जो ज्ञानी है वह निर्विकार होता है, उसको काल आदि का भय नहीं होता है, उसको अंधकार का भान नहीं होता है, प्रकाश का भान नहीं होता है, उसको किसी बात की हानि नहीं होती है, भय नहीं होता है, वह सर्वदा मुक्त होता है। ज्ञानी का स्वभाव किसी के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञानी स्वभाव रहित होता है। उसका धीर चुपना, ज्ञानीपना तथा निर्भयपना नहीं होता है।
जिस ज्ञानी की सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है उसको स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदि का भेद नहीं होता है, अर्थात अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का भी भेद नहीं भासता है। जो ज्ञानी है वह लाभ की इच्छा नहीं करता है और लाभ नहीं होते तो शोक नहीं करता है, और इस कारण ही धैर्यवान ज्ञानी का चित्त ज्ञानामृत से परिपूर्ण और इसी कारण शीतल कहिए तापत्रय रहित होता है। जो पुरुष कामना शून्य ज्ञानी है वह किसी शांत पुरुष को देखकर प्रशंसा नहीं करता है और दुष्ट को देखकर निंदा नहीं करता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त होता है, इस कारण सुख दुख की कल्पना नहीं करता है तथा किसी कृत्य को नहीं देखता है। जो धैर्यवान अर्थात ज्ञानी है वह संसार का द्वेष नहीं करता है तथा आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयं ही आत्मस्वरूप है, इस कारण उसको हर्ष तथा शोक नहीं होता है और जन्म मृणहित होता है। पुत्र स्त्री आदि के विषय प्रीति न करने वाला, विषयों के नादिक की चिंता न करने वाला, इस प्रकार सर्वत्र आशा रहित ज्ञानी शोभा को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष है उसको जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए उसे ही वह वर्ताव करता है और परम संतोष को प्राप्त होता है। तदनंतर अपनी दृष्टि जिधर को उठ जाती है उन्हीं देशों में विचरता है और जहाँ ही सूर्य अस्त होए तहाँ ही शयन करता है। देह नष्ट होए अथवा रहे परंतु अपने स्वरूप रूपी भूमि के विश्राम करके संपूर्ण संसार को भूलने वाले ज्ञानी को इस देह की चिंता नहीं होती है। जो ज्ञानी है वह एकलहा ही आत्मस्वरूप के विषय रमता है, कुछ पास नहीं रखता है, तथापि अपनी इच्छानुसार बर्ता करता है, सुख दुख से रहित होता है, ज्ञानी को संशय नहीं होता है और संपूर्ण विषयों से विरक्त रहता है। ममता का त्यागने वाला, मट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान मानने वाला आर दूर हो गई है हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि जिसकी ऐसा, और दूर हो गए हैं रज और तमगुण जिसके ऐसा ज्ञानी शोभा को प्राप्त होता है। जिसकी संपूर्ण विषयों में आसक्ति नहीं है और जिसके हृदय के विषय की चिन्ह मात्र भी वासना नहीं है और जो मात्मानंद के विषय तृप्त है, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष की समान त्रिलोकी में कौन हो सकता है। जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, ऐसा पुरुष ज्ञानी के सिवाय जगत में और दूसरा कौन है। अर्थात कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को अभिमान तथा वासना नहीं होती है। जिस ज्ञानी की शुभ पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं होती है और अशुभ पदार्थों में द्वेष बुद्धि नहीं होती है, ऐसा जो कामना रहित ज्ञानी है वह राजा हो तो विदेह जनक समान शोभित होता है और भिक्षु होए तो परम ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि की समान शाभा को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मान के विषय मन पुरुष को राज्य बंधन नहीं करता है और त्याग मोक्षदायक नहीं होता है। जिस पुरुष का मन कपटरहित और कोमलतायुक्त है और जिसने आत्मज्ञान रूपी कार्य को सिद्ध किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष को स्वाधीनपना नहीं होता है और पराधीनपना भी नहीं होता है, तत्व का निश्चय करना भी नहीं होता है, क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो जाता है। जो पुरुष आत्मस्वरूप के विषय विश्राम रूप अमृत का पान करके तृप्त हुआ है और आशा मात्र निवृत्त हो गई है तथा जिसके भीतर की पीड़ा शांत हो गई है, ऐसा ज्ञानी अपने अंतःकरण के विषय जो अनुभव करता है उसको प्राणी किस प्रकार कह सकता है और उस अनुभव को किसको कहा जाए, क्योंकि इसका अधिकारी दुर्लभ है। ज्ञानी की सुषुप्ति अवस्था दिखती है परंतु ज्ञानी सुषुप्ति के वशीभूत नहीं होता है। स्वप्नावस्था भासती है परंतु ज्ञानी शयन नहीं करता है किंतु साक्षी रूप रहता है, और जागृत अवस्था भासती है परंतु ज्ञानी जागृत अवस्था के विकारों से अलग रहता है, क्योंकि यह तो न अवस्था बुद्धि की है और जो बुद्धि से पर है और आत्मानंद से तृप्त है। ज्ञानी को चिंता है ऐसा लोगों के देखने में आता है परंतु ज्ञानी निश्चित होता है। ज्ञानी इंद्रियों से दिखता है परंतु वास्तव में ज्ञान इंद्रियहित होता है। व्यवहार में ज्ञानी चतुर बुद्धि वाला दिखता है परंतु बानी बुद्धि रहित होता है, और ज्ञानी अहंकार युक्त सा दिखता है परंतु ज्ञानी को अहंकार का लेश भी नहीं होता है। ज्ञानी सुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, विरक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, मोक्ष की इच्छा नहीं करता है, मुक्त नहीं होता है, सतरूप अनिर्वचनीय होता है।
ज्ञानी का विक्षेप दिखता है परंतु ज्ञानी विक्षिप्त नहीं होता है। ज्ञानी की समाधि दिखती है परंतु ज्ञानी समाधि नहीं करता है। ज्ञानी के विपे जड़ अपना दिखता है परंतु ज्ञानी जड़ नहीं होता है, तथा ज्ञानी में पंडित अपना दोखता है परंतु ज्ञानी पंडित नहीं होता है, क्योंकि ये संपूर्ण विकार देहाभिमानी के वर्षे रहते हैं। जैसी अवस्था प्राप्त होए उसमें ही स्वस्थ रहने वाला और किए हुए और कर्तव्य कर्मों के विषय अहंकार और उद्वेग न करने वाला अर्थात संतोषयुक्त तथा सर्वत्र आत्मदृष्टि करने वाला जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष तृष्णा के न होने से यह कार्य किया, यह नहीं किया ऐसा स्मरण नहीं करता है। जो ज्ञानी है उसकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होता है और निंदा करे तो कोप नहीं करता है। इसी प्रकार मृत्यु भी सामने आता दिखे तो भी ज्ञानी घबराता नहीं है और बहुत वर्षां पर्यंत जीवे तो भी प्रसन्न नहीं होता है। जिस ज्ञानी की वृत्ति शांत हो गई है वह जहाँ मनुष्यों की सभा होए तहाँ जाने की इच्छा नहीं करता है। इसी प्रकार निर्जन स्थान जो वन तहाँ भी जाने की इच्छा नहीं करता है, किंतु जिस समय जो स्थान मिल जाए तहाँ ही स्थिति करके निवास करता है, क्योंकि नगर में तथा वन में ज्ञानी की एक समान बुद्धि होती है, अर्थात ज्ञानी की दृष्टि में जैसा नगर है वैसा ही वन होता है। श्री गुरु के मुख से साधन सहित ज्ञान का श्रवण करके शिष्य को आत्मस्वरूप के विषय विश्राम प्राप्त हुआ, इसका सुख 8 श्लोकों करके वर्णन करते हैं। हे गुरु, आपसे तत्वज्ञान रूप सांसी को लेकर अपने हृदय में से नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप कांटे को दूर कर दिया। हे गुरु, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का फल तुच्छ है। इस कारण 3 धर्मादिरूप कांटे को दूर करके आत्मस्वरूप के विषय स्थिति को प्राप्त हुआ जो मैं तिस मुझे द्वैत नहीं भासता है। इस कारण ही मुझे अद्वैत विचार भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उत्तीर्णे तु परे पारे नौकाया किन प्रयोजनम, जब परली पार उतर गए तो फिर नौका की क्या आवश्यकता है। इस कारण जब द्वैत का भान ही नहीं है तो फिर अद्वैत विचार करने से फल ही क्या। नित्य आत्मस्वरूप के विषय स्थित जो मैं तिस मुझे भूतकाल कहाँ है, भविष्यत काल कहाँ है, वर्तमान काल कहाँ है, देश कहाँ है तथा अन्य वस्तु कहाँ है। आत्मस्वरूप के विषय स्थित जो मैं तिस मुझे आत्मा अनात्मा शुभ अशुभ चिंता और अचिंता यह नाना प्रकार भेद नहीं भासता है। आत्मस्वरूप के विषय स्थित जो मैं तिस मेरी स्वप्नावस्था नहीं होती है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है तथा जायत अवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों अवस्था बुद्धि की है, आत्मा की नहीं है। मेरी तुर्यावस्था भी नहीं होती है तथा अंतःकरण धर्म जो भयादि सो भी मुझे नहीं होता है। दूर अपना, समीप अपना, बाहरपना, भीतरपना, मोटापना तथा सूक्ष्मपना ये सब मेरे विषय नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। आत्मस्वरूप के विषय स्थित जो मैं तिस मेरा मरण नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, क्योंकि मैं तो त्रिकाल में सत्य रूप केवल आत्मा मात्र को देखने वाला जो मैं तिस मुझे भू आदि लोकों की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण मुझे कोई लौकिक कार्य भी कर्तव्य नहीं है। मैं पूर्ण आत्मा हूँ, इस कारण मेरा लय व समाधि नहीं होती है। आत्मा के विषय विश्राम को प्राप्त हुआ जो मैं तिसमझे धर्म अर्थ कामरूप त्रिवर्ग की चर्चा से कुछ प्रयोजन नहीं है, योग की चर्चा करके कुछ प्रयोजन नहीं है, तथा ज्ञान की चर्चा करने से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। पूर्व वर्णन की हुई आत्मस्थिति जिसकी हो जाए उस जीवन मुक्त की दशा का इस प्रकरण में 14 श्लोकों करके वर्णन करते हैं कि हे गुरु, मैं संपूर्ण उपाधि रहित हूँ, इस कारण मेरे विषय पंचमहाभूत तथा देह तथा इंद्रिय तथा मन नहीं है, क्योंकि मैं चेतन स्वरूप हूँ। इसी प्रकार शून्यपना और निराशपना भी नहीं है। शास्त्राभ्यास करना, आत्मज्ञान का विचार करना, मन को जीतना, मन में तृप्ति रखना और तृष्णा को दूर करना यह कोई भी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं इंद्रहित हूँ। अहंकार रहित जो मैं हूँ तिस मेरे विषय विद्या अविद्या में हूँ, मेरा है, ये है इत्यादि अभिमान के धर्म नहीं है, तथा वस्तु का ज्ञान मेरे विषय नहीं है और बंध मोक्ष मेरे नहीं होते हैं, मेरा रूप ही नहीं है, क्योंकि मैं चैतन्य मात्र हूँ। सर्वदा निर्विशेष स्वरूप जो मैं तिस मेरे प्रारब्ध कर्म नहीं होता है और जीवन मुक्ति अवस्था तथा विदेह मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि मैं सर्वधर्म रहित हूँ।
मैं सदा स्वभावरहित हूँ, इस कारण मेरे विषय कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है तथा विषयाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य रूप फल नहीं है। आत्मरूप अद्वैत स्वस्वरूप के होने पर न लोक है, न मोक्ष की इच्छा करने वाला हूँ, न योगी हूँ, न ज्ञानी हूँ, न बंधन है, न मुक्ति है। आत्मरूप अद्वैत स्वस्वरूप के होने पर न सृष्टि है, न कार्य है, न साधन है और न सिद्धि है, क्योंकि मैं सवेंधन रहित हूँ। आत्मा उपाधि रहित है, तिस आत्मा के विषय प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय ये तीनों नहीं है और कुछ है अथवा कुछ नहीं है, ऐसी कल्पना भी नहीं है। मैं सदा निर्विकार आत्मस्वरूप हूँ, इस कारण मेरे विषय विक्षेप तथा एकाग्रता, ज्ञानीपना, मूर्ता, हर्ष और विषाद ये विकार नहीं है। मैं सदा संकल्प विकल्प रहित आत्मस्वरूप हूँ, इस कारण मेरे विषय व्यवहारावस्था नहीं है, परमार्थावस्था नहीं है और सुख नहीं है तथा दुख भी नहीं है। मैं सदा शुद्ध उपाधि रहित आत्मस्वरूप हूँ, इस कारण मेरे विषय माया नहीं है, संसार नहीं है, प्रीति नहीं है, वैराग्य नहीं है, जीव भाव नहीं है तथा ब्रह्मभाव भी नहीं है। आत्मस्वरूप जो मैं हूँ तिस मेरे विषय प्रवृत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है तथा बंधन भी नहीं है। उपाधि शून्य नित्यानंद स्वरूप जो मैं हूँ तिस मेरे अर्थ उपदेश नहीं है, शास्त्र नहीं है, शिष्य नहीं है, गुरु नहीं है तथा परम पुरुषार्थ जो मोक्ष सो भी नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस कारण मेरे विषय अस्तित्वना नहीं है, नास्तिकपना नहीं है, एक अपना नहीं है, द्वैत अपना नहीं है। इस प्रकार कल्पित पदार्थों की वार्ता करोड़ों वर्षा पर्यंत कहूँ तब भी हार नहीं मिल सकता। इस कारण से कहता हूँ कि मेरे विषय किसी कल्पना का भी आभास नहीं होता है, क्योंकि मैं एक रस चेतन स्वरूप हूँ। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।